देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आपको बता दूं कि 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम विस्फोट का मामला एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है पुरानी और निशाने पर एक बार फिर से कांग्रेस और उसके नेता हैं, जो करीब 2 दशकों से देश में हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सेट लगाए हुए हैं। कांग्रेस का दोहरा चरित्र ही है कि जब कोई इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वह चीखने चिल्लाने लगती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन इसके उलट देश पर कथित तौर पर हिंदू आतंकवाद का लेबल लगाने के लिए 2008 में हुए महाराष्ट्र का मालेगांव विस्फोट के असली गुनहगारों को छोड़कर हिंदू नेताओं और साधु संतों को फंसाने के लिए उसकी तारीफ में साजिशें रची जा रही है। इतना ही नहीं, इस कृत्य को अमली जामा पहनाने के लिए कई कांग्रेसी नेता ही नहीं, तत्कालीन महाराष्ट्र और दिल्ली की मनमोहन सरकार भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसी के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी सभी को जेल में भेज दिया गया था। आज की तारीख में सभी जमानत पर भले ही बाहर हैं, लेकिन हालात यह थी कि उन्हें अपराध कबूलने के लिए बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। अब यह खुलासा भी हुआ है कि उस समय की कांग्रेस सरकारों के तत्कालीन सांसद और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंदेश कुमार को भी विस्फोट कांड में आरोपी बनाने का षड्यंत्र रचा गया था। बता दें कि मालेगांव विस्फोट कांड के समय कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उस समय के केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, कई पुलिस अधिकारियों और एटीएम के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम देने में लगे थे। इसमें काफी हद तक यह सफल भी हो गए थे, लेकिन समय बदला, सरकारें बदली और कांग्रेस के साजिश से पर्दा भी धीरे धीरे हटने लगा। इतना ही नहीं, देश की राजनीति का रंग ढंग भी बदल गया है। जो नेता पहले चुनाव नजदीक आते ही मौलानाओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं की चौखट पर नाक रगड़ने पहुंच जाया करते थे, इफ्तार पार्टियां देने जैसी जिनका अपना शकल था, वह अब सत्ता के लिए मंदिर मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं, माथे पर तिलक लगाए घूम रहे हैं। ऐसे समय में जब हिंदुत्व की राजनीतिक चरम पर है, तब मालेगांव विस्फोट कांड में हिंदू नेताओं और धर्म गुरुओं को फंसाने की खबर का खुलासा होने के बाद से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। लेकिन सबसे चिंता की बात तो यह है कि इस तरह के षड्यंत्र का पर्दाफाश होने के बाद वह बुद्धिजीवी चुप्पी साधे क्यों हुए हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ कथित उत्पीड़न के नाम पर हो हल्ला मचाते रहते थे। अब कोई पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, राहुल गांधी, चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, ओवैसी, फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन सिद्दीकी, आमिर खान, शाहरुख खान, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे लोगों और नेताओं से यह कल्पना कैसे कर सकता है कि यदि यह प्रोपगंडा करते मिल जाते हैं कि देश में मुसलमान डर गया है, तो इस बात पर भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि मालेगांव विस्फोट कांड में हिंदू नेताओं को फंसाने की साजिश की गई थी, वह काफ़ी शर्मनाक थी। दरअसल मालेगांव विस्फोट कांड के एक गवाह के यह खुलासे के करने के बाद से राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है कि उसके ऊपर हिंदू नेताओं का नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आश्चर्य नहीं है कि मुंबई के तत्कालीन आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने उसे योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 नेताओं का नाम लेने के लिए मजबूर भी किया था और प्रताड़ित भी। तब इस एटीएस के अतिरिक्त आयुक्त थे परमवीर सिंह, जो इस समय कई गंभीर आरोपों से 2-4 और फिलहाल निलंबित हैं। परमवीर से यह उम्मीद की जा सकती है कि उनकी हमेशा से ही ऐसी फितरत रही होगी, जिससे वह सत्तारूढ़ दल के लिए उल्टे सीधे काम करते नजर आ रहे होंगे। बता दें कि मालेगांव मामले के गवाह ने एटीएस पर जो सनसनीखेज आरोप लगाए थे, वो एनआईए के विशेष अदालत के समक्ष लगाया गया। यह पहली बार नहीं है
जब इस तरह की बातें सामने आए हो। इससे पहले भी मालेगांव मामले के अन्य गवाह इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं। यह भी ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में गुजरात पुलिस के हाथों एक मुठभेड़ में मारी गए लश्कर ए तैयबा के आतंकी इशरत जहां को किस प्रकार कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं द्वारा निर्दोष साबित करने की सियासी मुहिम चलाई गई थी, इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। 2008 के मालेगांव कांड में हुई गिरफ्तारियों के बाद तुष्टीकरण की सियासत करने वाले द्वारा कथित तौर पर हिंदू आतंकवाद का जुमला उछाला गया था। गौरतलब हो कि यह पहली घटना नहीं थी। 2008 में भी मुंबई में भीषण आतंकी हमले के बाद एक पुस्तक लिखकर देश दुनिया को दहलाने वाले इस हमले को आरएसएस की साजिश बताने की बड़ी बेशर्मी से कोशिश भी की गई थी। जिन्होंने ऐसी कोशिश की उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन इससे तो यह पता ही चल जाता है कि किस तरह से समय समय पर कुछ नेताओं और सरकारों द्वारा हिंदू आतंकवाद का हवा खड़ा करने की चेष्टा की जाती रही थी। इस कृत्य में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। उनकी ओर से भी यह कहा जा रहा था कि हिंदू आतंकवाद उभर रहा है। यह वह दौर था जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत से कहा था कि भारत को लश्कर और सरीखे जैसे आतंकी संगठनों से ज्यादा खतरा हिंदू संगठन के आतंकवाद से है। यदि यह साबित भी हो गया कि किसी राजनीतिक मकसद से हिंदू आतंकवाद का जुमला गढ़ा गया था, तो फिर भी यह साफ होगा कि आतंकवाद से लड़ने के नाम पर देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही जांच एजेंसियों से खिलवाड़ भी किया गया था। यह गलत नहीं है कि मालेगांव विस्फोट कांड से भाजपा और आरएसएस नेताओं को फंसाने और उनके चरित्र हनन की साजिश का खुलासा होने के बाद से बीजेपी और आरएसएस नेता कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हैं। इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद जैसे देश में हिंदू आतंकवाद को लेकर हवा खड़ा कर दिए थे। बताते चले कि सलमान खुर्शीद ने तो अपनी किताब में हिंदुओं की तुलना आतंकवादी संगठन बोको हराम से भी और आईएसआई तक से कर दी है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तब सत्तारूढ़ और अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि सबसे मिलकर एक बड़ा पाप और अपराध किया था। हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने की साजिशें रची गई थी। कुमार के अनुसार कांग्रेस और उनकी गठबंधन सरकार के साथ खड़े नेताओं और दलों को भी गंदी राजनीति और झूठी साजिश के साथ साथ खड़ा होने का गुनहगार बनाया गया था, ताकि तथाकथित आतंकवादी मामलों में भाजपा और आरएसएस नेताओं को फंसाया जा रहा है। इंद्रेश कुमार ने अपने बयान में दावा किया है कि एटीएस ने उसे प्रताड़ित किया और अपने कार्यालय में अवैध रूप से बैठाया। इस मामले में अब तक 220 गवाहों से पूछताछ होने के बाद से उनमें से करीब 15 ने दावा किया है कि तत्कालीन यूपीए सरकार के तथाकथित भगवा आतंकवाद मामलों में भाजपा और आरएसएस के नेताओं को घसीटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन किसी भी प्राथमिकी में हमारे नाम नहीं जोड़ा गया क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं थे। अब ऐसे में सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सर पर है और इस परिस्थिति में हिंदू वोटरों के बीच में भाजपा और आरएसएस को जिस प्रकार जो बदनाम किया गया था, उसकी जो है सच्चाई सामने खुलकर आ गई है। अब कांग्रेस के प्रति जो यूपी के और देश की जनता का जो रुझान है वो कितना प्रभावित करेगा, वो उसके मताधिकार पर ही निर्भर करता है। तब तक आप बने रहिए केवल सच न्यूज के साथ। मैं अमित कुमार, सहयोगी कृष्णा कुमार के साथ।